गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे में आखिरी चरण में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टनल में सरिया काटने का काम पूरा हो गया है। देर रात ड्रिलिंग के रास्ते में सरिया आने की वजह से काम को रोकना पड़ा था। तो देखिए, लगातार जो लोग हैं उनको निकालने की कोशिश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 12 दिन से जो 41 मजदूर फंसे हुए, उन्हें निकालने की उम्मीद जो है अब वो नजर आ रही है। आपको बता दें, टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन पूरे 60 मीटर तक ड्रिल हो चुकी है और टनल के अंदर आखिरी लगभग 32 इंच का जो पाइप है वो डाला गया है और अब जो कई दूरी है वो काफी कम हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 10 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो बची हुई थी और इसी बीच सामने सरिया आ गई और एनडीआरएफ की टीम ने रात में सरिया को काट करके अलग कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के सदस्यों में से जो लगातार है वो ये कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द जो मजदूर है वो बाहर आ जाएंगे। बहरहाल उम्मीद यही कि जल्द से जल्द जो मजदूर फंसे हुए हैं वो बाहर आ जाए। जी, दूर हो गई। डालने का काम शुरू हो गया सर। वो पाइपलाइन काम जो बीच में वो आया था, वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ जाके अंदर कटिंग वुटिंग करके जो वो लोहे की वो रोड़े आ गई थी, वो काट कूट के पाइप डालना शुरू हो गया सर। और चलिए आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। उत्तरकाशी से किसी भी वक्त आ सकती है अच्छी खबर। जी हाँ, टनल में एक बार फिर पाइप डालने का काम शुरू हो गया। मजदूरों से अभी 12 मीटर लगभग दूर है रेस्क्यू टीम। टनल में 2 पाइप अभी डाली जानी बाकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंतजार लंबा रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात ये रही है कि जब से बातचीत हुई है और ये पता चला है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, एक उम्मीद जो है वो और ज्यादा जागी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको निकाला जाए बाहर। तो देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 12 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जो उम्मीद है वो अब नजर आ रही है जल्द। आपको बता दें, टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन पूरे 60 मीटर तक ड्रिल कर चुकी है और अंदर और भी जाती, लेकिन बीच में सरिया आया, जिसके बाद अब सरिया को हटाकर जो रास्ता है वो बनाया गया है। और सैयद आमिर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आमिर, लगातार ग्राउंड जीरो से आप एक एक चीज देख पा रहे हैं। जो सरिया था क्या उसे पूरी तरह से हटा दिया गया और कितना वक्त और लग सकता है आमिर? देखिए, पूरा रात चला गया सरिया को काटते काटते। वो जो ड्रिल मशीन है वो सरिया को नहीं काट सकती। ऑगर जो मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन, वो सरिया को नहीं काट सकती। लेकिन आपको बताएं कि रात भर यहाँ पर काम चलता रहा। हम लोग यहाँ पर मौजूद रहे और एक पल भी हम लोग ने मतलब जरा सा भी इधर से हटने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि हम लगातार इस तस्वीर को, इस वीडियो को कैप्चर कर रहे थे यहाँ से खड़े होकर के। और रात भर हमने देखा कि कंटिन्यू काम किया जा रहा था। एनडीआरएफ की टीम जो है गैस कटर लेकर के अंदर जाती है और जो सरिया है, करीब 4 सरिया ऐसी बताई जा रही थी जो बहुत ही टफ काटना था उनको। और ऑगर मशीन जो है वो इस तरह के लोहे को नहीं काट सकती है, इसलिए गैस कटर की मदद ली गई और गैस कटर की मदद से बताया जा रहा है कि अब तक की जो अपडेट है वो ये कि सरिया को काटा जा चुका है। अब जाकर के जो ऑगर मशीन के जरिए कुल मिलाकर के जो 2 पाइप डाले जाने हैं वो अब डाले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी समय लग सकता है कुछ घंटों का। तो अगर ये नहीं बाधा आती, यही बात थी, पहले भी हमने यही कहा था कि कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर कोई बाधा आती है तो मुश्किलें फिर से पैदा होंगी जिस तरह से पहले पैदा हुई थी और यही हुआ इस बार भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन सरिया को काटा जा चुका है और आप देखिए तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आपको इस समय दिखाई देंगी क्योंकि अंधेरा है और अंदर जो है कुछ लाइटें जल रही हैं। लगातार यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं लाइव। आज 12वां दिन है। आप समझिए कितने दिनों से जो मजदूर हैं, 41 मजदूर, वो फंसे हुए हैं। तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ये कहा जा सकता है, लेकिन आज की सुबह यानी 12वें दिन की जो सुबह है, दोपहर तक माना जा सकता है कि ये कंप्लीट टास्क जो है पूरा किया जा सकता है। रात भर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल मजदूर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लगातार जो इंजीनियर्स हैं, लगातार जो वहां पर वर्कर्स हैं, लगातार जो एनडीआरएफ के जवान हैं, देखिए आप जो बता रहे हैं उससे कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे सरिया था और वो सामने आया तो फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा बढ़ गया। 2 पाइप अभी और डाले जाने, जैसा कि आप बता रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जब तक सभी मजदूर बाहर नहीं निकल जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी कई और पड़ाव हैं जो इस ऑपरेशन में सामने आ सकते हैं।
बिल्कुल, और जिस तरह से कई पड़ाव के द्वारा ही वहां तक पहुंचा गया है, कई तरह के ऑप्शंस क्रिएट किए गए। आपको मालूम होगा कि हमने वर्टिकल ड्रिलिंग, जिस तरह से इंजीनियर्स वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात कर रहे थे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की थी कि सबसे ज्यादा भरोसा जो था वो इसी रूट से था। इसी रूट से सबसे ज्यादा भरोसा था इंजीनियर्स को कि इसी रूट से हम अंदर जा सकते हैं और अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए ही अंदर जा सकते हैं। तो कई ऑप्शंस चुने गए, लेकिन यह ऑप्शन सबसे बेहतर निकला। अभी तक की जो अपडेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही घंटों के बाद जो है उनको निकालने का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि अगर वो सरिया कट चुकी है तो अवरोध जो है वो फिलहाल खत्म हो चुका है, जो बैरियर था बीच में वो खत्म हो चुका है। तो अब धीरे धीरे पाइप को इंसर्ट किया जाएगा। हालांकि कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि 45 मीटर पाइप अंदर जा चुका है और सिर्फ 12 मीटर पाइप ही बचा है अंदर जाने के लिए, तो ये माना गया था कि कुछ ही घंटों के अंदर पाइप चला जाएगा। माना तो यही गया था आमिर, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, पल पल की अपडेट। लाल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अभी भी 12 मीटर लगभग पाइप जानी बाकी है अंदर। इसका मतलब ये है कि अभी कुछ घंटे और लग सकते हैं। हालांकि देखिए, पिछले 48 घंटों में क्या चुनौतियां आई और उससे कैसे निपटा गया, आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 12 दिनों से पूरे देश की नजर उत्तरकाशी के टनल में फंसी 41 जिंदगियों पर टिकी रही। सरकार हो या फिर मलबे में फंसे लोगों का परिवार, बीतते वक्त के साथ हर किसी की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। 21 नवंबर की सुबह एंडोस्कोपी के जरिए जब कैमरा टनल के भीतर गया तो जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों की तस्वीर पहली बार पूरे देश ने देखी। इस तस्वीर ने रेस्क्यू में जुटी टीम के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई। राहत और बचाव टीम ने टनल में फंसे लोगों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। मुसीबत की घड़ी में भी मजदूरों का मुस्कुराता चेहरा देख राहत और बचाव में जुटे लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं और एक बार फिर ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। अमेरिकी ऑगर मशीन तेजी से मलबे को काटती हुई आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मलबा हटता गया, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती गईं। लेकिन 22 नवंबर की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच आखिरी पाइप को पुश करने के दौरान भारी सरिया रुकावट बनकर खड़ा हो गया। बुधवार रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होना था, सारी तैयारियां कर ली गई थीं। टनल के बाहर एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। टनल में फंसे एक एक मजदूर के लिए एम्बुलेंस मंगाई गई और अस्पताल में 41 बेड तैयार रखे गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सबका इंतजार और लंबा होने वाला है। जैसे ही ऑगर मशीन के रास्ते में सरिया आया तो काम रोकना पड़ा। टनल में बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट काम कर रहे हरपाल सिंह ने रेस्क्यू में बाधा आने की जानकारी दी तो सबके चेहरे पर थोड़ी शिकन बढ़ गई। लेकिन टेक्निकल टीम को पूरा यकीन था कि रात भले ही मुश्किल भरी रहे, लेकिन सुबह की किरण टनल में फंसे लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आएगी। वो तो कुछ नहीं है, 4-5 सरिये हैं अंदर। उन्होंने मशीन के बिट को आगे नहीं जाने दिया, वो बिट बाहर आ गया, निकाल लिया। अब जाके मशीन का आगे एक ऑगर लगा होता है, बिट लगा होता है, जिससे काटते हैं मिट्टी को। 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा टनल के एंट्री गेट से 270 मीटर भीतर भूस्खलन हुआ था। दिवाली के दिन हुए इस हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। टनल में राहत और बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 3 रेस्क्यू प्लान बनाया था। प्लान नंबर 1, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग। इसमें 2 से 3 दिन का समय तय हुआ। प्लान नंबर 2, जिसके मुताबिक टनल की साइड से खुदाई करना, जिसमें 10 से 15 दिन का समय लगता। और प्लान नंबर 3 के मुताबिक डंडाल गांव से टनल की खुदाई करना शामिल था, जिसमें 35 से 40 दिन का वक्त लगता। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से सुझाए गए पहले प्लान में समय कम लगना था, लिहाजा रेस्क्यू ने टीम प्लान 1 पर काम करना शुरू किया और उम्मीद के मुताबिक कामयाबी भी मिली। ये पहला प्लान ए है। इस प्लान ए को ही हम लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, क्योंकि ये मैकेनिकल सिस्टम है। कोई और मैनुअल तरीका करेंगे उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, रिस्क भी है। इस सिस्टम की हम लोगों ने सब ने मिलके एक ओपिनियन बनाया। 4-5 गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, प्राइवेट की तरफ से मैं अकेला हूँ। पहले प्लान के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने टनल की ड्रिलिंग की और 800 मिलीमीटर की पाइप टनल में डालने में कामयाबी मिली।
और यही पाइप 12 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए जिंदगी की नई लाइफलाइन बन गई। टीम न्यूज़ नेशन।